कर रोल ऑल गुड। ये जो महीना था ना, मंथ ऑफ जुलाई, नॉट अ सिंगल डे ऐसा गया है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। मुझे नहीं लगता होगा चेंज। ओके इवन दो इट इज अ फोल्डिंग फोन, मतलब फोल्डेबल फोन एंड अच्छा फॉर्म फैक्टर है, आई एम स्टिल थिंकिंग यार स्विच करूं ना करूं। किसी ने वो दिन मेरे को बोला कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए, लगता है मुझे। सीजेपी के बारे में क्या लगता है तुझे? इसके बाद हम बात करते हैं एआई की दुनिया में क्या क्या हुआ। यूएस पे प्रेशर एक्चुअली ये डाल रहे हैं। बट मोर देन दैट, अगर एक कैटेगरी जो इंटरेस्ट कर रहा है मुझे, और हमने बात नहीं किया उसके बारे में, इंटरेस्टिंग दिस 2026 नियरली हाफ तो खत्म ही हो गया है, बट ये जो महीना था ना, मंथ ऑफ जुलाई, नॉट अ सिंगल डे ऐसा गया है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। फ्रॉम सीजेपी प्रोटेस्ट टू एआई, लिटरली बाउंड्रीज तोड़ के भाग गया, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन प्राइजेस इंक्रीजिंग थ्रू द रूफ। ये तो हम स्मार्टफोन प्राइजेस इंक्रीज तो हम पिछले 4-5 महीनों से बात ही कर रहे हैं। मतलब क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा है, बट यू हैव टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग। दैट इज व्हाट जुलाई हैज बीन। और आज बहुत सारी चीजें, मैं साजिद से बात कर रहा था, साजिद बोल रहा है बहुत ज्यादा बात करने के लिए। लेट अस स्टार्ट, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करने वाला हूँ। साजिद है, एरशाद है, दैट्स द पैनल एवरीवन नोज। लेट अस स्टार्ट। साजिद, सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले जो लॉन्चेस हुए जुलाई में, जो इंटरेस्टिंग लॉन्चेस थे। लेकिन टेक में जाने से पहले मुझे इन वन लाइन, what do you think about this protest? Because we have not spoken on our tech channel है, तो बात नहीं करते, बट सीजेपी के बारे में क्या लगता है तुझे? in one line, win for democracy. Fantastic. You stole my line, but fantastic. And second thing, मुझे एक बात कहनी है। अभी तक Gen Z के बारे में मुझे, मतलब ठीक है, बहुत अलग अलग थॉट्स थे, बट दिस इज प्रूव्ड दैट these guys, they also have that fighting spirit है, and they have shown that they are a strong force बहुत, and you need to ensure कि they are taken care of. So yeah, win for democracy and Gen Z, hats off. And you know that the protest is a success जब protest खत्म हो गया, because what their demands were वो सब met हो गए। उसके बाद उन लोग बोले अरे यार थोड़ा और चलता तो हम लोग भी जा सकते थे। That was what everybody's reaction was, सबका वही रिएक्शन था। संडे था, संडे को जाना था, मैं सैटरडे को खत्म हो गया सब। मिलेनियल्स को मैं एक बात बोलूं, जब मैं ये वीडियो बाइट्स, न्यूज बाइट्स वगैरह सब देखा, देयर इज अ ब्यूटी इन दैट। मतलब जो वो बात करते हैं ना, इट शोज दैट दे आर 20 समथिंग और 19, 18, 20 समथिंग। वो बात करते समय भी वो पता चलता है, एंड इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। जब मैं वो देखता हूँ ना कि ऐसे कैसे, मतलब पॉलिटिकल डिबेट जब हम देखते हैं, someone from CJP talking and someone very seasoned guy talking, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा। यस, वो काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। एंड उसके बाद में विल स्टार्ट विद द फोन लॉन्चेस, कि जो 4 से 5 जो फोन मेजर लॉन्च हुए इंडिया में। विल स्टार्ट विद नथिंग फोन 4B। ओके, तो क्या लगता है 4B के बारे में? चल यार सिचुएशन देखो, खराब तो नहीं बोल सकते हैं, टेक्निकली ठीक है, बट वो ये ना कि अभी और कुछ है नहीं। फोन भी अच्छे बिके टिक टाक, अपेरेंटली इज व्हाट नथिंग इज सेइंग। तो 6 Gen 4 सॉरी फॉर 35,000 रुपीज, बट लार्जेस्ट बैटरी ऑन अ नथिंग फोन येट। वो सारा चीज़ ठीक है, डिज़ाइन भी ठीक है, ठीक है सब कुछ। और क्या बोलूँगा मैं, ठीक है बस। और आई थिंक वो बहुत वैलिड एक रिएक्शन है, क्योंकि हर एक फ़ोन में, अभी दूसरा एक फ़ोन जो लॉन्च हुआ, रेनो 16 में लॉन्च हुआ, मतलब रेनो 15 के साथ कंपेयर करो, वो 40-45,000 उसका जो बेस वेरिएंट आया था तभी आया था, अभी वो 60-61-62,000 पे आ गया। सो हमें ना वो अट्यून्ड होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है कि नहीं, दिस इज द न्यू रियलिटी। तो अभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते अरे बहुत अच्छा है, क्योंकि दिख रहा है कि जस्ट 6 महीने पहले या 1 साल पहले वो 20-30% लोअर प्राइस पे मिल रहा था, और अभी सडनली प्राइस राइज, बट दैट इज द रियलिटी। इसीलिए मैं आपने अभी जो बोला ना, अट्यून होने के लिए टाइम लग रहा है, दैट जस्ट रिमाइंड्स मी, एक एनालॉजी मेरे को आ रहा है कि कभी ब्रेकअप हुआ ना किसी लड़की के साथ, एंड विद एनीबॉडी दैट यू रियली लव्ड समबडी सो सीरियसली, एंड देन ब्रेकअप हुआ, उसके बाद टाइम लगता है ना कि टू कम बैक टू नॉर्मल। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट्स फीलिंग राइट नाउ। ब्यूटीफुल एनालॉजी। 100%। बट नथिंग के लिए मुझे यही लगता है कि when you compare it with other giants like Samsung and Oppo and Vivo of the world, नथिंग को फिर भी एक नया फ़ोन लेके आना इस इकोनॉमी में, while
Commendable. कमेंडेबल है 100%. बिल्कुल बिल्कुल और इंडिया में तो अच्छा कर रहा है. देयर आर सम रूमर्स अबाउट देम एग्जिटिंग अदर मार्केट्स. वो पता नहीं अभी सच है कि नहीं, क्योंकि एकेस ने तो बोला कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है. मैं तुझे एक बात, बिकॉज हम लोग ब्रांड्स के साथ बात करते हैं, रेगुलरली बात करते हैं, बहुत सारे इसमें ना फ्लैगशिप लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं. Right. फॉर एग्जांपल वन प्लस उनका फ्लैगशिप नहीं लॉन्च कर रहा है, दूसरे भी ब्रांड से फ्लैगशिप नहीं लॉन्च कर रहे. रीजन पता है क्या है? वो कह रहे हैं कि यार पॉसिबल ही नहीं है हमें, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल जो उनका होता है, इट इज उनके जो वेंडर्स हैं वो अभी दे रहे हैं उनको जो मटेरियल्स, वो एवरी वीक द प्राइसिंग इज चेंजिंग. हाँ जी, एंड that's the problem. वो बोल रहे हैं कि यार हमने समझो 80,000 में लेके आए, बट वही नेक्स्ट वीक हमें कॉस्ट उससे भी ज्यादा होने वाली है. कैसे हम ला सकते हैं? इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू गेट दैट काइंड ऑफ अ कट, एंड पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट एट दैट कि वन प्लस 1,20,000 का फोन लेके आ गया, विच इज द फ्लैगशिप. पॉसिबल ही नहीं है. सेम विथ रियलमी, सेम विथ ऑल दी अदर ब्रांड. वो 1 लाख वाला बैरियर जब ब्रेक हो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को कि सैमसंग या फिर एप्पल से बाहर निकलना. बहुत ही मुश्किल. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक पिक्सल पे वीडियो बनाया था, वहां पे एक चीज रिसर्च करते वक्त हमें समझ में आया कि लोग पिक्सल खरीद रहे तो है, पिक्सल बिक रहा तो है, बट इट्स द ए सीरीज दैट इज सेलिंग बेटर देन द फ्लैगशिप्स. या एंड मुझे क्या लगता है, दिस एंटायर प्राइस राइज सिचुएशन इज हेल्पिंग वन ब्रांड, एप्पल. बिल्कुल सबसे यार, ज्यादा. बिल्कुल. मतलब अभी जो आया था आईडीसी का एंड इनका रिपोर्ट्स भी, वहां पे सब जो स्मार्टफोन्स हैं उनके शिपमेंट्स कम हो गए. Apple is the only one. I think Apple and Nothing. Nothing का भी and growth Apple अच्छा are the only two जिनका India Nothing में lower base है, इसीलिए ठीक है. But Apple at that level is still increasing its market share, which is amazing. That means people are buying iPhones बहुत ज्यादा अभी. बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट वो मैं सिंस वी टॉकिंग अबाउट दैट, उसी में मैं ये भी बात लेके आ सकता हूँ कि यूएस में तो उन लोग अभी वो देयर लीज मॉडल भी लेके आ गए, वेयर यू कैन जस्ट लीज इट फॉर अ मंथली प्राइस, जो बहुत कम है बेसिकली, एंड 2 साल बाद आप वही इंडिया में मॉडल. आएगा क्या ऐसे? यार इंडिया में आएगा ना, या सिस्टम आना अब्यूज चाहिए हो क्या? सकता है. आना चाहिए क्या? देखो, आना तो सब कुछ चाहिए मेरे हिसाब से. एवरीथिंग शुड Options होने चाहिए. ऑप्शंस होने चाहिए लोगों के पास खरीदने के लिए. और ईएमआई तो लाइक इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स पीपल बाय एनीवे, राइट? कि यार अभी तो 30 महीने के नो कॉस्ट ईएमआई लेके आ गए ब्रांड्स, तो ऑल ऑफ दैट इज रियली नाइस. बट मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम इंडिया में आने का ये है कि अगर सिस्टम अब्यूज हो गया तो फिर दैट माइट बी द फियर दैट एप्पल और वो वैसे होना चाहिए जैसे पिक्सल कैशिफाई ने जैसे किया था. हाँ वैसा कुछ होना चाहिए. यू पेड मंथली एंड देन जितना बचा है इधर यू अपग्रेड इट या फिर दे दो पूरा वापस. हाँ, वापस ऐसा कुछ आना चाहिए. बट वो जो लीज वाला जो था ना, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू फोन्स. ओह, सो यू कैन ऑल्सो गेट MacBooks, हाँ, सो जैसे iPads, हाँ. मैक्स का मैंने ट्वीट देखा था, उसने कहा था इफ यू गेट आईफोन 17, मैकबुक एयर और एक एप्पल वॉच एप्पल लेते हो तो इट कॉस्ट यू ओनली $61 पर मंथ. ओह वाओ, दैट्स लाइक जस्ट अबाउट 6,000 रुपीस. नॉट बैड एट ऑल. बहुत बढ़िया है. वैसा अगर कुछ हुआ तो फिर लोग साजिद कंप्यूट में आना चाहिए यार ऐसे कुछ. हाँ, मतलब मैं लोकली मेरा ओपन सोर्स मॉडल्स रन कर सकूं, कंप्यूट में आना चाहिए. क्राइंग इन कंप्यूटर ही TSMC. कहाँ पे है? आने के लिए खरीद के वेट कर रहे हैं ना हम लोग कब से. क्राइंग इन ASML. हाँ हाँ, उसके बाद में अगर वैल्यू फॉर मनी अगर हम बात करें 2026 में भी, तो आई फील कि मोटोरोला H70 Max जो था, आई थिंक quite a value for दैट वाज अ money गुड लॉन्च इन जुलाई. मुझे अच्छा लगा. हाँ ठीक है, वो उनके ही सिग्नेचर के साथ थोड़ा बहुत compete करता है, बट फॉर अबाउट 52,000 आई थिंक फैंटास्टिक ऑफरिंग. कैमराज वगैरह भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, डिस्प्ले सब कुछ, एंड फ्लैट डिस्प्ले वगैरह. आई थिंक आई लाइक दैट फोन. हाँ, या आई थिंक वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक फ़ोन बना दिया मोटोरोला ने, एंड विच वॉज अ सरप्राइज, क्योंकि मोटोरोला जनरली वो डायरेक्शन में जाता नहीं है. प्लस फ्लैट डिस्प्ले भी दे दिया था. दैट इज अनदर थिंग दैट इज वेरी नाइस. और मेरे हिसाब से ना कि वो पोजिशनिंग अच्छा है, सिग्नेचर है ऑब्वियसली. अगर किसी को चाहिए तो सिग्नेचर उठाना बेटर कैमरास है फॉर श्योर, बट फिर भी आई थिंक इसका पोजिशनिंग अच्छा है. मेरे को अच्छा लगा. एंड 8 Gen 5 for 50 any time in this today's situation I'll recommend. Easy to recommend. Easy to recommend. Yeah. उसके बाद में हम यूके गए थे फॉर Oh अनपैक्ड. yeah, unpacked. Sajid is holding हाँ, Z Fold 8. I think that was the standout. ठीक है, अल्ट्रा ही है, मतलब कैमरास के मामले में there is no question, सब कुछ है. बट ये जो फॉर्म फैक्टर है ना, बड़ा प्यारा है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन दो इट इज अ फोल्डिंग फोन, मतलब फोल्डेबल फोन एंड अच्छा फॉर्म फैक्टर है, आई एम स्टिल थिंकिंग यार स्विच करूँ ना करूँ. probably I'll switch
वेरी सुन। क्या लगता है तुझे, अभी तू यूज कर रहा है? हाँ अभी फॉर्म फैक्टर डेफिनेटली नया है, तो मुझे थोड़ा अलग डेफिनेटली लग रहा है अगर हम कंपेयर करें जो रेगुलर हम जो कैंडी बार फ़ोन यूज़ करते हैं। एंड बहुत ही जल्दी क्विकली शॉर्ट कमिंग्स भी समझ में आ जाते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ कैमरा। हाँ, बैटरी मैं कहूँगा डिसेंट है अभी के लिए। दिन भर जाती है बैटरी? अभी तक 24 घंटे नहीं हुए, तो लेट्स अभी लॉन्ग टर्म में देखते हैं क्या होता है। वेट फॉर दैट। जस्ट फॉर द फॉर्म फैक्टर के लिए अभी मैं अगर फर्स्ट इंप्रेशन दूँ तो 100% दिस इज अ विन इन टर्म्स ऑफ फोल्डेबल। डू यू सी ये फॉर्म फैक्टर बाकी के ब्रांड्स लेके आएंगे? एंड हाँ, मतलब- यू नो जो अभी फॉर्म टॉल वाला जो है वो फेज आउट होके ये मेन स्ट्रीम फोल्डेबल हो जाएगा, ये फॉर्म फैक्टर? ठीक है, तो मैं ऐसे कहूँगा कि दिस विल बिकम अ न्यू नॉर्मल फॉर्म फैक्टर एंड द टॉल विल बिकम द ट्राईफोल्ड वाला। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। Oh. हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, दैट Good मेक्स point of सेंस। सो ऐसा ऐसे होगा, क्योंकि इवन सैमसंग भी सेकंड जनरेशन ऑफ ट्राईफोल्ड वो टॉलर ही रखने वाला है, नॉट द वाइड वन। लेकिन तो एक इसका नेगेटिव क्या है? बोल, लेट्स टॉक अबाउट खामियां उसमें क्या है? अभी अगर हम देखें, देखो अभी जब हम फोल्डेबल्स की बात करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी कि ये फ़ोन्स स्लिम होने चाहिए, ये फ़ोन्स ईजी टू कैरी होने चाहिए, पॉकेटेबल होने चाहिए। तो इन सारे कंस्ट्रेंट्स में बेटर कैमरा वी कांट एक्सपेक्ट। तेरे ऊपर के पॉकेट में बैठता है? बैठ जाएगा, हाँ, हाँ? ये आराम से बैठ जाएगा। ओह नाइस, ओके, ठीक है, ओके। इवन अभी तो काफ़ी मतलब स्टाइल चेंज हो गया है, तो बैगी इसमें तो ये पता भी नहीं चलता कि सो वेट, मतलब ये सैमसंग का लाइटेस्ट फोल्ड है एंड इट जस्ट शोज कि बिल्कुल पता चलता है कि अरे नहीं यार, दिस इज नॉट हैवी, ऑल्दो यू हैव लाइक बाहर 5.5 इंच, अंदर 7.6 इंच स्क्रीन, फिर भी कंटेंट कंजम्पशन में कैसे 100% है ना? फैंटास्टिक, Amazing, amazing. मेरे को तो ई बुक्स रीड करना है इसमें, हाँ, वो वो perfect form लिटरली factor है। पासवर्ड मस्त है। मेरा एक सवाल है, हाँ। दोनों फोल्ड्स के बारे में। एक्चुअली मेरे को अल्ट्रा भी पसंद आया, काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए। प्राइसिंग, आई मीन ऑफ कोर्स प्राइसिंग हाई क्यों हो गया बात कर रहे हैं? नहीं, बट 1,80,000 फॉर दिस एंड देन 2 लाख फॉर दैट स्टार्टिंग प्राइस, काफी प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हो गया ना। मतलब वही मेरा फंडामेंटल सोच था कि यार फिर भी इंटरेस्टिंगली प्राइसिंग हाई होने के बावजूद 2,71,000 प्री ऑर्डर्स Yeah. दोनों फोन्स के इंडिया में। देख, ये जो लोग फोन खरीदते हैं या टारगेट ऑडियंस है, उनके पास पैसा है। दीज आर ऑल दीज ट्रेडर्स, रियल एस्टेट Exactly. एजेंट्स, बिजनेसमैन, जिनको, सो आई थिंक दोज पीपल हैव मनी, एंड उनके लिए 1.5 लाख या 1,80,000 फर्क ही नहीं पड़ेगा। नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। एग्जैक्टली, एंड एट दैट प्राइस पॉइंट, एंड सैमसंग नोज दैट। और वो प्राइस पॉइंट में और कोई फोल्डेबल कोई ट्रस्ट करके खरीद ही नहीं पाएगा, वो सैमसंग ही खरीदेगा। एक और सवाल था मेरा, अब आपने जो बात छेड़ी है कि दूसरे ब्रांड्स करेंगे क्या, दूसरे ब्रांड से अच्छा एप्पल बनाने वाला है, ऐसे ही आने वाला है, ऐसे बोल रहे थे, तो लोग डाउट कर रहे हैं कि सैमसंग ने कॉपी किया, लुकिंग एट व्हाट एप्पल इज डूइंग, बट इज दैट ट्रू? कॉपी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना तो ये सैमसंग जैसे हम अलग कहते हैं, एप्पल को अलग कहते हैं ये, बट इफ़ यू सी एट द बैकग्राउंड ये बहुत डीपली इंटीग्रेटेड है। सैमसंग डिस्प्ले दे रहा है उनको, मेमोरीज दे रहा है, सब चीज़ें दे रहा है, तो इट्स नॉट लाइक दे आर कॉपिंग इट, बट हाँ अभी जैसे लॉन्च विंडो ही इनके वैसे होते हैं, तो इट कम्स नहीं, कैसे, मुझे क्या लगता है मालूम है, हर चीज में सैमसंग ना एप्पल का एक ऑल्टरनेटिव देख रहा है। सी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं चाहिए आईफोन, एंड एट दैट लेवल जो एंड्रॉइड पे, तो बोलते हैं कि यार मेरे सिवा और कौन है, मतलब आईफोन फोल्ड आने के बाद उसको कंपटीशन करने के लिए कौन है? कोई नहीं है। दैट्स व्हाई सैमसंग, एंड दैट इज व्हाट द मार्केट इट इज। एंड सैमसंग इज द ओनली ब्रांड मैं कहूँगा कि जो ग्लोबली अवेलेबल। हाँ, यस। इट्स नॉट अबाउट चाइना की ठीक है ओप्पो ने बना दिया, वीवो ने बना दिया, बट इज इट अवेलेबल ग्लोबली? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, वो एक है। ओके। प्री ऑर्डर्स की हम बात कर रहे थे ना, मेरा बस जैसे आपने भी कहा कि इसमें और क्या खामी लगती है कि अगर प्राइस इतनी बढ़ा ही दी है तो दे शुड स्टार्ट विद 512 GB 512 हाँ 100% अग्री। मेरे को लगता है कि स्टोरेज Base variant, yes. वेरिएंट should have been good Sajid, GB on a good point. productivity phone I feel limited। इसके बाद हम बात करते हैं AI की दुनिया में क्या क्या हुआ। काफ़ी चीज़ें हुई है, जैसे चैट GPT की तरफ से नए मॉडल्स उनके लॉन्च हुए, GPT 5.6, लूना, टेरा एंड सोल। कैसे लगे, आपने यूज़ किए? मैंने यूज किया, दे आर गुड। आई थिंक ओपस 5 मुझे अच्छा लगा, क्लॉड का। हाँ, क्लॉड का ओपस 5 मुझे। 5.6 में मेरे को थिंकिंग मोड बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड लगा, काफी इम्प्रूव्ड अच्छा लगा। साजिद, सॉरी टू No problem. इंटरप्ट। हम हमारे वर्कफ्लो में कितना AI इस्तेमाल करते हैं? आई थिंक मुझे ये ऑडियंस को भी बताना है। सो हम क्या क्या करते हैं, एंड दिस इज फॉर ऑल द अदर क्रिएटर्स एज वेल। तो क्रिएटर्स अगर देख रहे हैं तो हम लोग क्या क्या करते हैं?
और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, बिकॉज पिछले 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ. वेट फॉर दैट, लेट अस अंडरस्टैंड. सो अगर हम मैं अभी हिंदी चैनल के लिए बात करता हूँ कि वाइल डूइंग रिसर्च एंड एवरीथिंग, तो वी यूज़ मल्टीपल टूल्स. सो फॉर रेफरेंस अगर मुझे बहुत ही ग्राउंडेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लेटेस्ट ग्रॉक 4.5 यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे ट्विटर पे क्या चल रहा है विदाउट यूजिंग देयर एपीआई एवरीथिंग मुझे वहाँ से पता चल जाता है. फिर वहाँ से मैं अगर मैं डेटा ले रहा हूँ वहाँ से, आई प्रिफर GPT समटाइम्स क्लाउड. तो वो जो डेटा वहाँ से आता है वो मैं GPT और क्लाउड को फीड करता हूँ, एंड देन वहाँ से जो भी स्क्रिप्ट्स आते हैं, इवन वी शेयर विद ब्रांड्स, एंड जो हमारे कैप्शंस भी लिखे जाते हैं, जो टैग्स लिखे जाते हैं, तो ये सब चीज़ों में क्लाउड एंड GPT यूज़ होता है. इन सब में अगर मुझे कुछ ऑटोमेट करना है तो फॉर दैट वी यूज हार्नेस एंड और जो हार्नेसेस है एजेंटिक हार्नेसेस. या एडिटिंग में अभी पिछले 3-4 महीने से हम बहुत ज़्यादा AI यूज़ कर रहे हैं. वहाँ पर क्या होता है, एडिटिंग में सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होता है वो होता है एसेट मैनेजमेंट में. राइट. तो वहाँ पर जो एजेंटिक जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर हम एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं टू बकेट्स बनाने के लिए कि कहाँ पे क्या डेटा जा रहा है कहाँ पे. तो क्या हो जाता है कि एडिटर्स का वहाँ पे टाइम बचता है, वो एडिट पर एंड क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं. ऑल्सो अभी के रिसेंट हिंदी वाले वीडियोस में बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम AI जनरेटेड वीडियोस भी बहुत यूज़ कर रहे हैं. तो वहाँ पे जेमिनाई का ओमनी, सी डांस 2.0, अभी 2.5 आ जाएगा. तो हिक्स फील्ड में हम वो सब क्रिएट करते हैं. इवन न्यूज़ में कई बार हम इमेजेस देखते हैं तो GPT इमेज हो गया या फिर नैनो बनाना 2 हो गया. Okay, so बहुत essentially you're saying that across the Yeah, entire workflow 100%. हम लोग AI इस्तेमाल करें, उसकी वजह से टाइम बचता है क्या, एंड परसेंटेज वाइज कितना सो बचता है? अभी अगर हम देखें तो हमने कुछ इंटरनल टूल्स भी बनाए हुए हैं, कुछ प्लगइन्स भी बनाए हुए हैं. तो अगर एक वीडियो लेट्स से कि एंड टू एंड बनने में 8 घंटे लग रहे थे तो अभी 5.5-6 घंटे लगते हैं. So we save about 35-40%. अब मैंने एक इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक आई हैव स्पोकन टू दिस साजिद के बारे में, साजिद के साथ मैंने बात की हुई है ये. लेकिन मैं जब से आया था, मतलब लिटरली 2 years से हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, एंड मैं AI का प्रोग्रेस देख रहा हूँ. एक चीज़ पता है क्या लग रही है मुझे, और बहुत सारे एप्स बनाना, बहुत सारे हमारे वर्कफ्लो में, वेदर वी क्रिएट आवर ओन सोल्यूशन फॉर एडिटिंग, कम से कम मैंने अभी तक 25 से 30 प्रोजेक्ट किए होंगे. इसने भी, साजिद ने भी आई थिंक 25-30 डिफरेंट एप्लीकेशंस क्रिएट किए हुए हैं AI की मदद से. बट आपको पता है हम एक भी इस्तेमाल अभी वो जो हमने क्रिएट किए हुए नहीं कर रहे. आई टेल यू द रीजन, क्योंकि ग्रोथ ऑफ AI इज सो फास्ट एंड इट इज द इंटेलिजेंस इतना एक्यूटली बढ़ रहा है, इतना जोर से बढ़ रहा है कि हमें लगता है कि हाँ ठीक है हम ये लाइव कर देंगे, कल GPT या क्लाउड लेके आएगा उसका, दैट विल बिकम रिडंडेंट. इसेंशियली जो भी हम कर रहे हैं ना, बाय द टाइम वी फिनिश आवर प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नया आ जाता है कि वो रिडंडेंट हो जाता है. बिल्कुल. एंड जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि AGI या ASI, ये वी आर 12 to 18 months away from it, जो मैं 5 साल वगैरह कह रहा था. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इन IBTR. इस टाइम जो IBTR हम करने वाले हैं, बहुत होने वाला है IBTR. अरे यार किसी ने कल भी मेरे को पूछा, मैं इवेंट पे था तो मेरे को पूछा कि यार IBTR हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भूल गए. IBTR होने वाला है. सो या इट इज व्हाट एवर हैपेंस, बाकी कुछ नहीं होगा लेकिन IBTR होगा. हाँ, कुछ भी करके हम करने वाले हैं. सो या IBTR में वो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा. बट दैट्स व्हाट वी विल बी लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर 12 से 18 महीनों में ऐसा टाइम आ जाता है कि मैं एक वीडियो दे दूं पूरा और वो एडिट करके पूरा दे देगा, या पूरा का पूरा स्क्रिप्ट बना के एंड टू एंड सब कुछ बना के दे देगा, क्या रहेगा? What will remain? I am lost for words कि क्या होने वाला है यार in about year and a half time. Videographers, video editors, content. I don't know. This is serious. मेरा एक सवाल है. देयर इज अ काफी चैटर चल रहा है ऑनलाइन बिटवीन एक्सपर्ट्स ओनली कि यार ये बबल बर्स्ट होगा करके. आपको लगता है? That's a very ये बहुत टफ क्वेश्चन है आंसर. पहले तो जब मैंने यही सेम क्वेश्चन आपको तो वैल्यूएशंस में अगर मैं बात करूं तो हाँ बबल है, ठीक है. बट ग्रोथ ऑफ AI एट द सेम टाइम देख के मुझे ये भी लगता है कि शायद यार ये 4-5 लोग जहाँ पे पूरा AI कॉन्सेंट्रेटेड है, US जो क्लाउड, ChatGPT है, गूगल है एंड OpenAI है, दे विल, अगर AGI ASI आ गया, दे विल रूल द वर्ल्ड. फॉरगेट अबाउट
tech. I'm talking about rule the world. World. Whether it is military aspect की वजह से, politically सब जगह से वो rule करेंगे, because ये सारे man, it knows everything, it does everything. And it's ये ऐसा वर्ल्ड है जो इमेजिन हम नहीं कर सकते हैं अभी. कुछ भी हो सकता है. एंड सेफ, मुझे सबसे जो डर लगता है अभी वो है सेफ्टी के बारे में. यस 100%. क्योंकि अगर मैं अपना टेक अगर दूँ AGI और ASI के ऊपर, तो आई फील कि AGI और ASI सबके हाथ में नहीं आएगा. इट विल बी ओनली लिमिटेड टू गवर्नमेंट्स एंड. But that's what कि the entire global power will be concentrated within certain powers. with in people which I can count on fingers. इतने लोगों के हाथ में होगा, इतने कंपनीज के हाथ में. तो that's crazy. हम लोग, एंड इंडिया तो कहीं पे भी नहीं है उस सीन में. Yeah. चाइना है, US है. So yeah. Okay, let's move ahead. This is a serious topic. This Correct. loaded. बट हाँ, अगर इन क्लाउड एंड ओपस के बारे में बात करें तो किमी K3 वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ ओपन वेट्स, कि ओपन सोर्स होकर भी वो ऑलमोस्ट फेबल लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा था. Oh, और interesting. GPT 5.6 लेवल का. मुझे लोकली रन करना है, पता है. उसके लिए अगर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा ना हमारे इधर लोकली रन करने के लिए पूरा मॉडल, तो द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन ₹1 crore. It's close Just to to run six- Kimi K3. It's close जस्ट to टू 6 गेट crores. द इंफ्रास्ट्रक्चर, 6 मतलब How big is the model? कंप्यूट लेने के लिए 2.8 trillion parameters. 2.8 You will trillion. need a infrastructure of a So crore I plus. need a system जिसमें 3 terabyte का रैम होगा, RAM होगा, नॉट 3 terabyte रैम हम ट्राई होगा. भी कर रहे थे ना, फिगर आउट कर रहे थे ना कि क्या कर सकते हैं उसके बारे में. मुझे तो और मैं बोलूं, हमने एक GB10 ऑर्डर किया था, जैसे DG Spark है ना वो NVIDIA का. हमने 3 या 4 महीने पहले ऑर्डर किया था, 4 लाख का था. अभी 6.5 लाख हो गया है. दैट इज 128 GB. किसी ने वो दिन मेरे को बोला कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए, लगता है मुझे. Compute सेमीकंडक्टर कंप्यूट में इन्वेस्ट करो. और मैंने ये, आई डोंट नो अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो, तो मैंने बहुत बार कहा है मेरे शॉर्ट वीडियोस में, इन्वेस्ट इन कंप्यूट. दिस वाज अबाउट 1.5 years बैक मैंने कहा था ये. बिल्कुल. अभी भी वही, इट रिमेन्स ट्रू. द ओनली थिंग इज एक्सपेंसिव नाउ. चलो ओके. So एक इसको अगर एंड करना है, एक क्विकली मैं पूछ लेता हूँ, वो आपके क्या थॉट्स है ऑन ओपन मॉडल्स वर्सेस फ्रंटियर मॉडल्स? ये ओपन होने चाहिए? ओपन होने चाहिए. आई एम ऑल इन फॉर ओपन सोर्स. लोकली रन होना चाहिए. आई एम बहुत ही ज्यादा वरीसम है, पता है, ये फ्रंटियर क्लोज्ड मॉडल्स इन ओनली फ्यू हैंड्स. एंड दैट्स व्हाई चाइनीज गाइज, सलाम है आप लोगों को यार. क्या किमी K3 जो बनाया हुआ है, फैंटास्टिक. नॉट ओनली किमी K3, यू टेक अदर चाइनीज मॉडल्स एज वेल. फैंटास्टिक. मतलब US पे प्रेशर एक्चुअली ये डाल रहे हैं कि भाई देखो, ये इंटेलिजेंस हम ओपन सोर्स कर रहे हैं. विदाउट एनवीडिया. विदाउट Without एनवीडिया. NVIDIA, by the way. वो होने के विदाउट बाद। एनवीडिया के सपोर्ट से. उनके पास चिप्स नहीं है, बिकॉज सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रेनिंग के लिए, वो मॉडल इतना अच्छा बनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए. ट्रेनिंग के लिए चिप्स चाहिए, वो पावर चाहिए. और चाइना के पास नहीं होते हुए भी एट फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट दे आर कमिंग अप विथ नियर फ्रंटियर इंटेलिजेंस मॉडल्स और ओपन सोर्स कर रहे हैं. क्या यार, मतलब अमेजिंग है. और मेरा पर्सपेक्टिव पूछने से अच्छा, it's best कि you look at what's happening in the world itself with the corporates themselves. What are they doing? They've taken all of the frontier model access from their employees now, and they say like, अभी तुम open use कर लो. खुद बहुत businesses are doing this. एंड इसीलिए मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस में वो बबल है, क्योंकि Exactly. अगर फ्रंटियर लेवल के ओपन सोर्स मॉडल आ गए, डिप्लॉय करेंगे बिग कॉर्पोरेट्स, इनको कौन पैसा देने वाला है? और फिर वो वैल्यूएशन जस्टिफाई कैसे होने No, वाले you put it right only कि it is a valuation bubble, not necessarily a tech bubble. मैं चाहता हूँ चाइना रैम का यार जल्दी रैम का कर दे कुछ. रैम सही का में. कर दो रैम का कुछ कर दे सही में यार, सीरियसली. प्लीज. ठीक है, इसके बाद विल गो टू सम अपकमिंग एंड देन विल गो टू हमारे क्वेश्चंस. नोट 17 सीरीज आ रही है 6 अगस्त को. तेरे फेस में थोड़ा एक्साइटमेंट दिखा, बट हाँ, क्योंकि नोट 17 बस उतना बोलने के लिए था मेरा एक्साइटमेंट, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी crazy- प्यारी यादें हैं यार हाँ। नोट सीरीज के साथ. बट ठीक है, मुझे पता है नोट 5 के लिए जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, हमारे पास आया नहीं था, तो क्या क्या 2 दिन तक मैं शाओमी के पैर पड़ रहा था यार, भेजो मुझे. और उन्होंने फिर बाद में भेजा मुझे विदाउट बॉक्स, विदाउट एक फोन ऐसे भेज दिया. एंड वी वर लाइक सो हैप्पी एंड वी डिड वीडियोस. मतलब दैट वाज नोट वाज लाइक द अल्टीमेट फॉर मिड रेंज. 90% लोग
नोट सो Yeah, वो times have लीगेसी changed. लेके आता है Xiaomi या नोट सीरीज. सो वो लेगेसी वापस नहीं आने वाला मेरे हिसाब से. नहीं मतलब ये जस्ट बिकॉज ऑफ द रैम प्राइसेस है या फिर नो, इन जनरल मेरा तो पर्सपेक्टिव इन जनरल. इट इज नॉट बिकॉज हम तो पिछले अभी 2 साल पहले तो नहीं था, बट नोट कहाँ रहा है यार, वो पहले वाला नोट नहीं रहा है. इनफैक्ट वो Xiaomi इज डूइंग बेटर इन द फ्लैगशिप लाइन मेरे हिसाब से. और हाँ, Redmi Turbo भी 17, लेके आ गए, वो भी 17T. इंटरेस्टिंग किया उन लोगों ने. हाँ, इसके बाद पिक्सल 11 कल ही ड्रॉप हुआ है टीजर पिक्सल 11 सीरीज का. क्या लगता है तुझे? अरे यार मैंने तो ब्रीफिंग कर लिया, तो मैं कभी क्या लगता है मतलब कुछ नहीं तू विदाउट डाइवर्जिंग. डॉक्यूमेंट्री वाला बोल दो आप. हाँ, तो मैंने तो पूरा ब्रेक डाउन कर दिया था पिक्सल सीरीज का कि ये था कि इट्स सेलिंग वेल, बट वो कॉन्टेक्चुअली अगर देखा गया तो इट्स नॉट सेलिंग वेल. ऑब्वियसली iQOO का भी मार्केट शेयर नहीं है पिक्सल का इंडिया में, बट फंडामेंटली आई थिंक लोग का ट्रस्ट वापस थोड़ा थोड़ा आ रहा है पिक्सल पे. राइट. वो जो 6-7 में नेटवर्क इश्यूज, हीटिंग इश्यूज, ये सारा सब गया ना, थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है और लोग खरीदने लगे हैं. अभी लोगों के हाथ में दिख रहा है पिक्सल. एंड मार्केटिंग भी तगड़ी हो रही है. ICC टूर्नामेंट्स, क्रिकेट, IPL, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ये सारी चीजें दे गिविंग इट टू क्रिकेटर्स हैंड्स. बेस्ट है ना अभी, और क्या. इससे मेरे को लगता आई है एम लुकिंग आफ्टर बहुत सालों के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम स्लाइटली मोर एक्साइटेड अबाउट पिक्सल. वैसे तो लीक्स के हिसाब से ज्यादा कुछ फर्क नहीं होने वाला है, बट स्टिल एक अगर एक सॉलिड फोन लेके आगे सच देखते हैं. बताओ. सच नहीं बता सकते. सच नहीं बता सकता मैं अभी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली. हाँ, ठीक है. भाई, embargo. बट पता चल जाएगा अगस्त 12 को. वैसे एक सवाल पूछना था साजिद एंड लीक्स के हिसाब से S27 जो गैलेक्सी होना है उसका डिजाइन चेंज होना है. क्या चेंज होने वाला है, येस और नो? एंड ये क्लिप ये करके रखेंगे हम, एंड जब लॉन्च होगा ना 100% डिजाइन चेंज होगा. इट विल हैव दैट जो हॉरिजॉन्टल वो दिखा रहा है, ऐसे होने वाला है. वो मुझे नहीं पता, बट डिजाइन चेंज हॉरिजॉन्टल ही होगा. नहीं तूने बोलेगा कि कैमरा थोड़ा सा चेंज हो गया. नहीं नहीं डिजाइन चेंज होगा. फंडामेंटल डिजाइन चेंज. मुझे नहीं लगता होगा चेंज. ओके प्रूफ के लिए है वीडियो. प्रूफ के लिए वीडियो है. चलो बट आई वांट कि चेंज हो जाए. बट एक अच्छा वो वाले लीक में एक अच्छी चीज जो निकल के आई है वो ये है कि सैमसंग बड़ी बैटरी यूज करने वाला है, सिलिकॉन कार्बन बैटरी. लाइक अभी इसमें यूज कर लिया सिलिकॉन कार्बन. फिर भी वो 6000 तक पहुंचे नहीं है, 5700 तक पहुंचे. बट दैट्स ओके ना. That's okay. बूंद बूंद से सागर. हाँ, Vivo S2 लॉन्च होने वाला है इसी. यार उसका लीक मैंने देखा, प्राइसिंग देखा और मैं बोला भाई क्या ये कि हाँ 60 शायद मुझे क्या लगा, शायद आई एम नॉट श्योर कि वो Y सीरीज निकाल के S सीरीज लेके आ रहे हैं. नो अरुण ये कुछ 40-50 के आसपास आने वाला है विद अ Dimensity 7360. इट्स स्पेसिफिकली फॉर द ऑफलाइन मार्केट. हाँ तो Y सीरीज उतने में नहीं आता है. सैमसंग का S सीरीज सजेस्ट करेंगे फिर Vivo के S सीरीज उस प्राइस रेंज. S वर्सेस S. हाँ स्प्लेंडिड कम जाने ज्यादा बात नहीं करते. फिर बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ Vivo V80 लॉन्च होने के चांसेस है. हाँ दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. That will be that camera again. सिमिलरली Reno 16 के टाइप ही होगा वो भी अगेन. V80 भी मेरे हिसाब से 60. Vivo का X 500 400 जो भी आने अरे इंडिया में नहीं लॉन्च होने वाला है 500 अल्ट्रा. क्यों? अल्ट्रास नहीं आने वाले. अल्ट्रास नहीं आने वाले इंडिया में. X10 अल्ट्रा एक सेकंड. हाँ, व्हिच इज द वन दैट इज नॉट ग्लोबली लॉन्चिंग. आई थिंक अल्ट्रा में ही है. X10 अल्ट्रा ही होगा. X10 अल्ट्रा ही लॉन्च नहीं हो रहा है. आई थिंक ग्लोबली X10 अल्ट्रा इज नॉट गोइंग टू लॉन्च. OnePlus 16 नहीं आने वाला. सोचो Oppo हम नहीं यूज आने कर रहे एक हैं. आने वाला है Vivo का, जो मैं शायद पता नहीं बोल सकता हूँ या नहीं, बट आने वाला है. आफ्टर द one of my favorite phones from Vivo which I have used, वो आने वाला है जो लास्ट ईयर नहीं आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था. कौन सा है? ठीक है. आई थिंक लोगों को भी समझ गया होगा. हाँ ठीक है चलो. ओके. हाँ, अपकमिंग में ना एक दो लीक्स ये भी थे. Oppo ने उनका वाइड फोल्डेबल लेके आने वाला है फिर से. हाँ वो Makes तो sense. आएगा. W कुछ तो यार W वो आएगा. And, And I'll look Oppo का forward to it foldable. because उसका कैमरा अच्छा होगा and it'll be better phone. सॉफ्टवेयर Software yeah. एंड सॉफ्टवेयर तो सैमसंग का भी अच्छा है. एंड एप्पल के AI ग्लासेस. Smart glasses. स्मार्ट ग्लासेस. बट वो उसमें टाइम लगेगा ना आने के लिए. इसमें हाँ, बट WWDC में दिखा देंगे शायद वो. WWDC 2027 में. So अगले साल जून, एक साल है अभी. बट अगर आएगा तो इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज स्मार्ट ग्लासेस तो मतलब एप्पल हैज टू गेट इट आउट. Yeah. बट मोर देन दैट अगर एक कैटेगरी जो इंटरेस्ट कर रहा है मुझे, और हमने बात नहीं किया उसके बारे में इंटरेस्टिंगली, दिस. Oh yeah. हमने इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल किया. हाँ okay. सोचो ये मेरे को ये कैटेगरी में सैमसंग और एप्पल को देखना है. That will नहीं be आएंगे ना उन लोग? नहीं ये उनका वो चल रहा है ना ऑलरेडी. वॉचेस का चल रहा है तो डाल so किल इट. हाँ डायरेक्ट ये होगा ना. Direct competition होगा. नहीं अफेक्ट होगा उनका वो बिजनेस 100% अफेक्ट हाँ, होगा. तो उसकी वजह से वो नहीं क्योंकि हम लोग आएंगे. अभी यूज कर चुके हैं, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि Yeah, ये this is- यही लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. They don't want. And
द गुड थिंग मैं बोलूं, सबसे अच्छी बात, रोज रोज वो चार्ज करना नहीं पड़ता है। Exactly. 8-10 दिन के बाद चार्ज करो। मैं रैंडमली कभी भी उठा के चार्जर पे डाल देता हूँ। 2 घंटे में 1.5 घंटे में हो जाता है, एक हफ्ता 10 दिन यूज करो। आपने दोनों यूज किया ना बाय द वे? हाँ, ये और हीलियो। हीलियो अमेज़फिट इस्तेमाल किया है, ये इस्तेमाल किया है। एंड मैं एक्चुअली अभी गार्मिन का लेने वाला था, बट उन्होंने ना बहुत चालूगिरी की है। उन्होंने वो हार्ट बीट जो नॉर्मल है, बेसिक है, वो भी सब्सक्रिप्शन के पीछे, एंड $7 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है। आई डोंट, दैट्स व्हाई वूप मैंने लिया नहीं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन, आई डोंट वांट टू बी टाइड अप टू अ सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल यार, आई मीन मेरा डेटा, मेरा ये, हाँ। इसके लिए आंख बंद करके मैंने ये उठा लिया कि यार ठीक है, इंडिया में आने वाला है बाय द वे, कंफर्म्ड है, गूगल ने कंफर्म कर दिया। बोल सकता है ना तू ये मैं बोल सकता हूँ। यस, ये बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चंस लेते हैं। दिबाकर पूछ रहे हैं, यू मेंशन्ड वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स एनीवे। You mentioned that local open source AI models are catching up to frontier models fast. If local AI becomes the norm, will smartphone and laptop manufacturers start charging massive RAM NPU tax? मतलब कम करेंगे या और बढ़ जाएंगे प्राइसेस अगर ओपन सोर्स मॉडल्स हो जाएंगे? मुझे क्या है पता है, लोकली अगर तुमको रन करना है ना लैपटॉप्स पे वगैरह, दे हैव टू बी बहुत ज्यादा पावरफुल लगने वाले हैं, तो प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं मेरे हिसाब से। आई मीन मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें आपको लेनी पड़ेंगी लोकली अगर ओपन सोर्स मॉडल्स वगैरह रन करने। स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात है, स्मार्टफोन में तो मतलब आई डोंट थिंक लोकल मॉडल्स होगा, बट आई थिंक जेमिनी नैनो जैसा स्मॉलर मॉडल्स, मोर एफिशिएंट मॉडल्स विल बी बेटर, वेरी फोकस्ड। वो बाकी सब इंटेलिजेंस नहीं होगा उनमें, सिर्फ स्मार्टफोन के लिए जो जो चीजें लगती है ना वही होने वाला है। सो इट विल बी अ फाइन ट्यून्ड मॉडल फॉर स्मार्टफोन्स, ऐसा होगा। हरीश पूछ रहे हैं कि बेस्ट कैमरा फोन अंडर 60,000। बेस्ट कैमरा मोटोरोला सिग्नेचर। थैंक यू। वही मेरे दिमाग में सिग्नेचर है, नहीं तो फिर अगर सिग्नेचर मोटोरोला नहीं खरीदना तो X200T है। हाँ। 2 फोन्स है, सिंपल है, इजी है ये। OnePlus 13 is also there, but अरे not the best. X200T क्या बिका है। अच्छा है ना, गुड फोन शुड सेल। मेरा मानना ये है कि गुड फोन शुड सेल, एंड प्राइस सिग्नेचर भी एक्चुअली पिकअप हुआ है वापस। प्राइस होल्ड किया है वीवो ने सरप्राइजिंगली, और स्टॉक्स भी है। YT म्यूटेंट पूछ रहे कि पीसी बिल्ड वर्सेस लैपटॉप अंडर 1 लाख इन राइट नाउ। ओह मैन, टफ क्वेश्चन यार। किस लिए, अगर गेमिंग वगैरह करना है, आई थिंक वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का बात है। बट अभी सारा ग्राफिक्स कार्ड उसको लेना है ना, तो भी 50, 60, 70 हजार लगेगा। 4060 अभी मिल जाएगा उसको 3638 में। हाँ, 8GB आई थिंक बिल्डिंग अ पीसी, अगर कॉस्ट का बात है तो फिर बिल्डिंग अ पीसी वुड एनी डे बी बेटर। एंड गेमिंग के लिए चाहिए तो तुम बिल्ड करो, पीसी बिल्ड करो। हाँ, अगर पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है देन पोर्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं है तो फिर पीसी बिल्ड करो, नहीं है तो। नेक्स्ट कम्स फ्रॉम सोहम, नथिंग फोन 4A Pro वर्सेस S25 FE, which will be better? ओ देखा, अभी हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में। यही S25 FE यार, S25 FE देख 4A Pro अच्छा फोन है, ऐसा नहीं कि खराब फोन है, बट प्राइसिंग के हिसाब से तो नहीं है यार, बिकॉज S25 FE विल गिव यू मोर फुल एक्सपीरियंस। वो कंपैरिजन का आइडिया होगा ये मेरे लिए इंग्लिश के लिए। थैंक यू सोहम। थैंक यू सो मच। अंकित पूछ रहे हैं कि क्या मुझे V70 लेना चाहिए अभी या V80 के लिए रुकना चाहिए? नहीं, V70 लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। V70 लेना चाहिए क्योंकि महंगा हो जाएगा ना V80, तो ले लो, अभी ले लो। आकाश अभी ले लो जो लेना है। पता नहीं क्या होगा। आकाश पूछ रहे हैं कि Realme 17 सीरीज के कुछ लीक्स है क्या? Realme 17 सीरीज की लीक्स तो नहीं है, बट आ रही है ना। आई थिंक इट्स कमिंग, या इट्स कमिंग। आई थिंक दिवाली के पहले आएगी वो, उसके तब तक रुकना पड़ेगा। हाँ, तभी थोड़े फोन्स चाहिए यार एट दैट टाइम। कम कैमरा, कम रैम, ज़्यादा प्राइस, ये सबका क्लासिक होने वाला है। आई थिंक यार दिस इज डन। चलो अच्छा, एक इरशाद, पिछले 6 महीने से तू घूमा नहीं, इंटरनेशनल तेरा टूर नहीं हुआ है, क्या बात है? तूने जब वो दोहा में अटका था ना, बार्सिलोना, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। हाँ, तूने मैनिफेस्ट किया कि अगले 6 महीने में जाने ही नहीं वाला हूँ किधर, मुझे आते और वही हो रहा है। तो व्हाट इज योर नेक्स्ट? तुम दोनों का? मेरा तो लंदन, अभी हम लंदन जाके आए आप। उसके बाद कुछ है अभी आपका? मेरा अभी विजिबिलिटी में नहीं है। नहीं, अभी विजिबिलिटी। तुम्हारा है ना कुछ? हवाई दिख रहा है एक, बस दैट्स इट। हर साल का कॉलकॉम वाला जो हमारा होता है स्नैपड्रैगन समिट, वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो फॉर दैट, क्योंकि बिकॉज टेक और कुछ नहीं। एंड इट्स हाँ नहीं, मैं सोच रहा था कि हमने इस पे बात करनी चाहिए कि इस साल कैसे डिमेंसिटी और स्नैपड्रैगन उनके चिपसेट की नेमिंग चेंज कर रहे हैं। लाइक प्रो मैक्स चिप्स होने वाले हैं इस साल। राइट। दे आर आल्सो टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ Apple's Apple's book.
तो बस चलो डन yeah, that's ओके कैसे लगे अब फिर भी ना हम तो कंटिन्यूसली बात कर सकते हैं बट वी ट्राई टू फिनिश दिस विद इन 30-40 मिनट्स होपफुली आपको मजा आएगा फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में और क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या कम करना चाहिए सब कुछ बताइए बट अगर अच्छा लगता है तो लाइक एक ठोकी दीजिए चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ